तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। इतनी बड़ी दुनिया में छोटी सी मैं अपनी दीपिका व्लॉगिंग लेके आपके सामने हाजिर हूँ। कुछ चीज़ों को लेके मैं आपसे डिस्कशन करती रहती हूँ। मुझे नहीं पता आपको कैसा लगता है कैसा नहीं। व्यूज़ तो होते हैं बट लोगों के कुछ कमेंट्स नहीं होते हैं। क्या मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ? आप कुछ तो मुझे सजेस्ट कर सकते हैं ना। तो बस इसी आशा के साथ हर रोज़ आपके सामने मैं हाज़िर हो जाती हूँ कुछ चीज़ें लेके। तो फाइनली आज का दिन मेरा शुरू हो चुका था कपड़े धोने के साथ। कपड़ों का इतना बड़ा काम लगता है ना, कपड़े धुल गए तो समझ लो सारा काम निपट गया। और इन सर्दियों के दिनों में कपड़े सूखना उससे भी बड़ा काम है, इसलिए डेली तो कपड़े धोने ही पड़ते हैं, चाहे कैसी भी कंडीशन हो। तो गाइस, मैंने मंगाया था फ्लिपकार्ट से एक ये छोटा सा माइक रिकॉर्डिंग के लिए। लास्ट व्लॉग जो मैंने डाले हैं वो डाले हैं इसी के थ्रू। तो प्लीज़ मुझे बताना साउंड में कुछ फ़र्क लग रहा है या नहीं। तो मैं आज जाने वाली थी बच्चों को स्कूल से पिक करने के लिए। ये कुर्ती दिलवाई थी वो मेरी ट्रेड फेयर से, हॉल नंबर 5 में लगी हुई थी। तो मैंने आज फाइनली पहन ली थी। ठंडा ठंडा लग रहा था, बहुत घर का काम करना था, जल्दी जल्दी ख़त्म। बस आके अपना क्लीनिंग करूँगी। फिर मैं अपने बर्तन क्लीन करने लगी थी, ये रह गए थे क्योंकि बर्तनों का काम भी मुझे हैवी लगता है, दूसरे किचन में जाके क्लीन करना पड़ता है। मैं पहुंच गई थी स्कूल के बाहर। मेरे बच्चे पढ़ते हैं DRP कॉन्वेंट सेकेंडरी स्कूल में, जो है शिव विहार के बारे में। तो मैंने यहाँ से किया कुल्फी और गुन्नू तोते। गुन्नू बता रहा था अपनी क्लास में कुछ शैतानी बच्चे करते हैं हर रोज़, लेकिन मुझे तो पसंद आती नहीं, क्यों करते हैं पता नहीं, आपस में लड़ाई झगड़ा। फिर गई घर आके मैं पूर्वी को रेस्ट करा रही थी। मैंने कहा पूरा दिन तुम थक जाते हो, सुबह भी जल्दी उठते हो, नींद पूरी नहीं होती है, रात में भी लेट सोते हैं। तो मैंने कहा थोड़ा रेस्ट कर लो। मैं भी बच्चों के साथ थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। पूर्वी भी सोने वाली थी, मैं भी बस सोऊंगी। कपड़े धुल के जो सूखे थे वो मैं ले आई थी, जो थे थोड़े बहुत गीले वो मैंने ग्रिल में डाल दिए थे। फिर मैंने गुन्नू को बोला उठ जाओ बेटा, ट्यूशन टाइम हो रहा है। ये भी यहीं पे बैठे थे। और ये आज लेके आए थे मेरे लिए मटर वाली चाट, जो हमारे हॉल के पास ही मिलती है, ओनली एंड ओनली 20 रुपीज़ में। इतनी टेस्टी और यम्मी थी ना। पर मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो रही है, मैं बाहर का ना कुछ भी मतलब अच्छी तरह मन तो करता है खाने का, बट मैं अच्छे से नहीं खा पाती। फिर फाइनली आज मेरा डिनर में था मूंग की दाल की खिचड़ी। बहुत दिनों से बनी नहीं थी और मन कर रहा था खाने का। दूध मैंने निकाल के रख दिया था चाय के लिए, मैम आएंगी तभी करूँगी। फिर मैंने पूजा कर ली थी अपनी। इवनिंग टाइम माता रानी का टाइम होता है। मम्मी और गए हुए थे आज रतौली ताऊ जी के यहाँ पे, तो वहाँ से मम्मी लेके आई थी घर में लगा हुआ घिया, उन्होंने मुझे दिया था तो मैंने ले लिया। मैं अपनी बोतल फिलअप करने आई थी किचन में, साथ साथ मुझे दूध भी बॉईल करना है। चाय बना के मैंने दी थी मैम को और अपने लिए दी थी। यहाँ पांडा लगी हुई है अपने यूनिकॉर्न के साथ, और वो रखा है गुन्नू का पांडा। पांडा मेरा बहुत फेवरेट है, मैं शुरू से पांडा मुझे पसंद है, इसीलिए मैंने लिया पांडा। फिर गाइस एक दो चीज़ें और रह गई थी जो ट्रेड फेयर से मम्मा ने मेरे लिए ली थी। ये थी गरम अफगानी टाइप है, बहुत ही प्यारी। लास्ट टाइम इसके साथ का ही मम्मी शॉल लाई थी सेम कलर, तो मैंने सेम कलर की अफगानी ली थी। और ये थी इलास्टिक फिटेड बेडशीट, जो कि बहुत ही सुंदर है। छोटे छोटे कमर टाइप के फ्लावर इस पर बने हुए हैं। इन्हें मैं अब गर्मी में यूज़ करूँगी। बच्चे कर रहे थे अपना यहाँ ट्यूशन। पूर्वी दिखा रही थी मुझे अपने टेस्ट के मार्क्स जो कि उसके आए थे। गुन्नू उसको बीच बीच में टीज़ करता रहता है, मैंने कहा ऐसे मत किया करो, साथ साथ पढ़ो। यहाँ गुन्नू कर रहा था अपना काम और पूर्वी भी अपना होमवर्क कर रही थी। रात में ही ख़त्म कर लेता तो नेक्स्ट डे की टेंशन रहती नहीं है। पूर्वी मेरी बहुत ही क्यूटी पाई बेबी है, और ये यहाँ पर फ़ोन देखते देखते हमेशा की तरह फिर लुढ़क गए, सो जाते हैं, ऐसे ही थक जाते हैं इतना। बस क्या करूँ। पूर्वी को दे दिया था मैंने न्यू बैग निकाल के, कई दिनों से जिद कर रही थी ले जाना, मैंने कहा चल ले जा। तो गाइस ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग जो मैंने आपके सामने रखा है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़। ओके, टाटा बाय।